इस मानव जगत में 100 साल पहले दो जादूगर थे जो साथ में जादू सीख रहे थे। नतीजन गॉड ने खुश होकर पुरुष जादूगर को एक जादुई पत्थर दे दिया था। यह देख महिला जादूगर गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसने भी रोज कड़ी मेहनत से जादू का अभ्यास करा था, जो पुरुष जादूगर से कुछ कम नहीं था। पुरुष को जादुई पत्थर मिलने के बाद महिला जादूगर का मन अंधकार में चला गया था। उसने बर्फ के जादू का प्रयोग करके पूरी धरती को ठंडा कर दिया था और गर्म घरों को नष्ट कर दिया था। उसने अपने लिए एक बर्फीला महल भी खड़ा कर दिया था, जिसके बाद वो अंधेरे की बर्फ की रानी बन गई थी। वो किसी से परेशान नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो हमेशा अकेले ही रहती थी, लेकिन आसपास के लोग उसके कारण भयंकर ठंड में रहने को मजबूर हो गए थे। जब पुरुष जादूगर को इसके बारे में पता चला तो उसने अपनी जादुई छड़ी से उसका बर्फीला महल तोड़ दिया था। महिला जादूगर जानती थी कि वो पुरुष जादूगर का सामना नहीं कर सकती है, इसलिए उसने खुद को जादुई छड़ी में कैद कर लिया था, जो किसी के मुक्त करने का इंतजार कर रही थी। फिर 100 साल बाद दो काले कपड़े पहने आदमी सड़क पर आकर चिल्लाते हैं कि जो भी इस जादुई छड़ी को उठा लेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। कई लोग छड़ी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जादुई छड़ी हिलती तक नहीं। सब असफल हो चुके थे। तभी एक छोटा लड़का आता है और जैसे ही बर्फ की छड़ी को छूता है तो उसमें से एक चमक निकलती है और सील टूटने से छड़ी में कैद बर्फ की रानी आजाद हो जाती है, जिसके बाद वो अनोखे लड़के को अपने साथ लेकर चली गई थी। उसके पिता को उसने जादू से एक जार में बदल दिया था। पिता का भाई जार को लाकर पत्नी को सब बताता है, जिसके बाद वो दोनों एक गुप्त जादूगरनी से मिलने जंगल में आ जाते हैं, लेकिन वो भी इस शक्तिशाली जादू को तोड़ने में असमर्थ थी। तभी उसे एक जादूगर के बारे में याद आता है। वो दोनों को तुरंत उसके घर ले आती है, जहाँ दरवाजे पर जादूगर की बर्फ की छड़ी खड़ी थी, पर उसके ऊपर से जादुई पत्थर गायब था। जब वो घर के अंदर आए तो जादूगर बर्फ में जमा हुआ था। यह काम उसी बर्फ की रानी का था। फिर जादूगरनी अकेले ही एक गुप्त जंगल में जाती है और अपनी छड़ी से 3 बार पत्थर पर मारती है। तभी एक छिपी हुई रेल लाइन प्रकट हो गई थी, जिस पर एक ट्रेन आकर रुक जाती है। जादूगरनी ट्रेन के अंदर चढ़ गई थी। ट्रेन उसे एक विशेष दुकान पर लेकर आती है, जहाँ जादुई सामान बिकता था। दुकानदार के पास एक सुनहरा पंख था, जो पुरुष जादूगर को बर्फ से आजाद कर सकता था, लेकिन दुकानदार का कहना था कि उसे पंख के बदले में कुछ लाना होगा, तभी उसे पंख मिलेगा। जादूगरनी मान जाती है। दुकानदार उसे एक पोटली देता है, जिसमें किसी भी जादुई रूप को खत्म करने की शक्ति थी। पोटली लेकर जादूगरनी एक जगह ढूंढती है और पोटली से जादुई पाउडर निकालकर जार पर फूंक मारती है, जिससे लड़के का पिता तुरंत वापस आ जाते हैं। लेकिन उनकी मुश्किलें तो अभी बढ़ने वाली थी, क्योंकि उन्हें दुकानदार की मांगी हुई चीज लानी थी, वरना पंख नहीं मिलेगा। वो चीज एक चुड़ैल के घर में थी। तो जादूगरनी एक योजना बनाती है। उसने लड़के के पिता को एक मोटे आदमी में बदल दिया था।